वंदे मातरम दोस्तों। स्वरक्ष कला का उद्देश्य स्वयं सुरक्षा संकल्प। आज हम आपके लिए लेके आए हैं सेल्फ डिफेंस सीरीज 11। इसमें हम बताएंगे आपको कि ओवरहेड पंच किस तरीके से थ्रो करना है। लेकिन इससे पहले आप हमारी बाकी की 10 सीरीज को ज़रूर देख लें, क्योंकि अगर आप उनको नहीं समझेंगे तो आपको ये वाली सीरीज भी ठीक ढंग से समझ नहीं आएगी। और सीरीज को स्टार्ट करने से पहले आप वार्म अप कर लें अच्छे से और स्ट्रेचिंग कर लें। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने पंच की तरफ। ओवरहेड पंच बेसिकली हम देखते हैं कि रिंग में ज़्यादा यूज किया जाता है और ये एक लॉन्ग रेंज का पंच रहता है। इसके लिए आपको ज़्यादा शॉर्ट होने की ज़रूरत नहीं है, यानी जहाँ तक आपका हैंड पहुँच रहा होता है वहाँ तक आप इसको यूज कर सकते हो। लेकिन करना क्या होता है कि अगर आपके हाथ में ग्लव्स है, जैसे कि मैंने पहने हुए हैं, तो ही आप ओवरहेड पंच का यूज ज़्यादा करें। अगर आप इसको रोड फाइट में या वेयर नकल्स के साथ करते हैं तो आपके नकल्स डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और वो व्यक्ति जो रेगुलर तौर पे प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, जैसे जिनको मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस की ज़्यादा हैबिट नहीं है या वो कभी कभी करते हैं, तो उनके लिए ये पंच ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें डैमेज ज़्यादा होता है, क्योंकि आप बॉडी के पूरे फ्लो के साथ इसको मार रहे होते हैं। तो इसलिए मैं कहूँगा कि अगर आप इसकी डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ही इसको वेयर नकल्स के साथ यूज करें, अदरवाइज आप ग्लव्स का यूज करें, यानी कि रिंग फाइट के लिए काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है, नॉकआउट पंच माना जाता है। लोग गलतियाँ क्या करते हैं ओवरहेड पंच में, सेम वही गलती करते हैं कि वो बहुत हैंड पीछे से लेके आते हैं और इस तरीके से मारने की कोशिश करते हैं, जिसमें क्या है उनका बैलेंस जो है ना वो गड़बड़ हो जाता है और उनके बैक में काफ़ी ज़्यादा जर्क आता है। वो सिर्फ इसलिए करते हैं कि जिससे हम ज़्यादा पावर जनरेट कर सकें। लेकिन ज़्यादा पावर जनरेट करने का एक जो नुकसान होता है वो ये भी होता है कि अगर आप ज़्यादा पावर जनरेट करते हैं और बाई चांस वो अटैकर को हिट नहीं होता है, यानी जहाँ आप टारगेट कर रहे हैं वहाँ पे नहीं पड़ेगा, तो आपको एक बहुत हैवी जर्क आएगा, जिससे क्या है कि आप उसकी एक इंजरी लेके बैठ जाएंगे और दोबारा आप पंच नहीं कर पाओगे। तो ये चीज़ नोटिस करना है कि जब भी आप पावर को ज़्यादा यूज करो तो आपके पास उस पावर को संभालने की क्षमता भी होनी चाहिए। तो इसलिए हम कहते हैं कि पहले स्किल्स को इम्प्रूव करो, पावर तो अपने आप ही जनरेट होती शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो स्किल्स यही है कि पहली गलती लोग करते हैं कि ओवरहेड पंच के लिए बहुत हैंड ओपन करेंगे एंड दूर से लेते हुए आएंगे और नीचे की तरफ इस तरीके से पूरा ट्विस्ट मारेंगे। ये क्या करेगा कि उनको जर्क देगा यहाँ पे, लेकिन हमें ये नहीं करना है। पहली कंडीशन यही है अगर आपको तरीके से पंच सीखना है तो स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले अपने लेग्स की पोजीशन से। लेग्स की पोजीशंस हमारी वही टोस पे सारा वेट, ठीक है, और जो बैक होगी हमारी वो हल्की सी आगे की तरफ झुकी हुई, एल्बो हमारे रिब्स को प्रोटेक्ट करते हुए एंड हमारे आर्म्स हमारे फेस को प्रोटेक्ट करेंगे, यानी आपके हैंड, ठीक है, ये आपके फेस को प्रोटेक्ट करेंगे। अब हमें ओवरहेड पंच को थ्रो करने के लिए अपनी वेस्ट का यूज करना पड़ेगा। जैसे मैंने हुक पंच के लिए आपको बताया था ना कि हम वेस्ट यूज करते हैं, ऐसे ही सेम हम ओवरहेड पंच के लिए भी यूज करते हैं। ओवरहेड का टारगेट क्या होता है वो हम आपको बता दें। ओवरहेड यानी हेड के ऊपर से आने वाला पंच। अब जैसे मान लो इसने प्रोटेक्ट किया हुआ है अपने गार्ड को इस तरीके से, अब अगर मैं इसको हुक पंच मारता हूं तो ये पूरी तरीके से अपने फेस को गार्ड कर लेगा, ये तो इसको हुक पंच नहीं पड़ेगा। इस कंडीशन में मैं इसको कितना भी हुक पंच दूं ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेगा, यहाँ तक कि मुझे ही डैमेज हो जाएगा कुछ देर बाद, क्योंकि अगर मैं एक ही अटैक बार बार लूंगा तो ये मेरा कॉम्बिनेशन समझ जाएगा और उसके बाद मुझे मेरा कॉम्बिनेशन तोड़ देगा, उसके बाद ये अंदर घुसेगा और मारेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि जब ये हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इसने गार्ड बनाया हुआ है, तब हम ओवरहेड पंच का यूज करते हैं इसके गार्ड को तोड़ने के लिए। ठीक है, तो कंडीशन ये रहेगी कि हम ओवरहेड पंच में दो एरिया टारगेट करते हैं। एक करते हैं टेम्पल का ये हिस्सा, जहाँ पे अगर हमारा पंच पड़ जाए तो भी इसको काफ़ी ज़्यादा डैमेज होगा, और दूसरा एरिया टारगेट करते हैं जॉ लाइन, अगर जॉ लाइन पे पड़ता है या कान के इस हिस्से में। ठीक है, वैसे तो पीछे मारना अलाउ नहीं होता है रिंग में, लेकिन थोड़ा बहुत क्या है ना, कान के इस हिस्से पे चल जाता है। अगर आप यहाँ मारोगे तो वो अलाउ नहीं होता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अगर आप यहाँ हिट करते हो तो चल जाएगा। ये रिंग के लिए है, और सेल्फ डिफेंस में तो आप कहीं भी मारो, ग्रोइन पे मारो, आंख में मारो, मुंह में, नाक में, जहां मन करे वहां मारो, वो सेल्फ डिफेंस हो जाता है। ठीक है, तो हम अपनी पोजीशन सिंपल करेंगे। मैंने आपको टारगेट बता दिया है कि ये पंच कहाँ पड़ने वाला है। अब मैं मान लेता हूं कि ये फेस है, ये इस तरीके से फेस है। ठीक है, क्योंकि ये ऊपर से आने वाला पंच है तो ऐसे ही पड़ेगा। हम इसमें क्या करेंगे कि अपने पैर को सेम जो मैंने आपको पोजीशन बताई थी कि आप टोस पे वेट रखेंगे,
हील को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं देंगे, जिससे आप आगे या पीछे हो सकें, अपनी बॉडी को पूरा तरीके से प्रोटेक्ट कर लेंगे। एंड हैंड का जो टारगेट है वो काफ़ी लंबा है, यानी यहाँ से, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा कि ग्लव्स में तो मेरा पोर्शन कोई भी पड़ जाए, लेकिन अगर वेयर नकल्स होता है तो मेरे नकल्स ही प्रॉपर तरीके से हिट हों। ग्लव्स में तो आप ये भी मार सकते हो, ये भी मार सकते हो, ये भी हिस्सा मार सकते हो, उससे क्या है ना, उसको धमक आएगी और वो डैमेज हो जाएगा। ग्लव्स का यही एक काम होता है कि उसको कट ना लगे, ठीक है। लेकिन रियल फाइट में तो उसको कट लगेगा अगर आप बेयर नकल से मारते हो तो, MMA वगैरह में, ठीक है। तो मैंने इसके फेस को टारगेट किया, यहाँ से मैंने इसको बॉडी को मूव किया, एंड मूव करने के साथ ही मैंने यहाँ से पंच लोड किया एंड नीचे की तरफ डाउन। लेकिन मैं उतना ही डाउन हो रहा हूँ कि यहाँ से वापस आ सकूँ। ये नहीं कि मैंने पंच लिया और नीचे चला गया और मैं रिटर्न नहीं हो पाया, उसको पंच नहीं पड़ा, उसने डायरेक्ट मेरे पे अटैक कर दिया। तो ये चीज नोटिस करना। आप स्लो में देखते हैं, बिल्कुल बॉडी सेफ, हिट, पंच खुला, ऊपर से नीचे की तरफ डाउन एंड वापस रिटर्न अपनी पोजीशन में। अब मान लो इसने गार्ड बना के रखा हुआ है अपने फेस को, और मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि सामने से मैं इसको पंच नहीं कर सकता क्योंकि इसके पास गार्ड है, तो मैं यहाँ से लूँगा ओवरहेड पंच, यानी इसके इस पोर्शन पे यहाँ से हिट करूँगा एंड डाउन एंड बैक। तो आप देख रहे हैं कि ये पंच इसके प्रॉपर फेस पे हिट हो रहा है, ये कितना भी गार्ड ले ले, यानी कि मैं इसके ऊपर से पंच ला रहा हूँ। ये अगर इसने बाई चांस यहाँ पे हाथ भी लगा लिया तब भी मैं यहाँ पे मार सकता हूँ, यानी धमक फिर भी आएगी इसको काफ़ी। इसलिए इस पंच का डिफेंस करना बहुत टफ होता है। इसमें एक ही डिफेंस है कि इसकी रीच से बाहर चले जाओ या इसकी रीच से बहुत अंदर आ जाओ। हालांकि वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा बाद में कि डिफेंस किस तरीके से करना है। हर एक अटैक का मैं हर एक डिफेंस आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आप अटैक को अच्छे से समझ लीजिए। हमारी सीरीज जो चल रही हैं, अटैक के बाद आप डिफेंस की तरफ बढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम कॉम्बिनेशन की तरफ बढ़ेंगे। फिर इसमें डिफेंस एंड काउंटर अटैक, डिफेंस एंड काउंटर अटैक किस तरीके से करना है, और उसके बाद हम वेपन्स की तरफ भी जाएंगे। मैं आपको कंप्लीट मार्शल आर्ट 60 डेज के अंदर सिखाने वाला हूँ, तो आप सीरीज पे बने रहें, ठीक है। तो हम देखेंगे टारगेट हमारा नॉर्मल बॉडी मूवमेंट, ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ। बस बॉडी का बैलेंस कंप्लीट करो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इतना अगर आपको समझ आ गया तो बस सब कुछ हो गया। एक बार सामने से देख लो कि यहां से बॉडी मूवमेंट एंड बैक, बॉडी मूवमेंट एंड बैक, बॉडी मूवमेंट एंड बैक। ये इस तरीके से फ्रंटल हो जाएगा। इसके लिए एक नॉर्मल सी एक्सरसाइज होगी, वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या एक्सरसाइज करनी है, और उसके बाद आपको कंप्लीटली स्ट्रेचिंग और अपना रिलैक्सेशन कर लेना है। हेड पंच के लिए जो मैं एक्सरसाइज बता रहा हूँ, वो उसके लिए आपको एक हैमर ले लेना है 4 या 5 किलो का, और इसके लिए एक टायर की ज़रूरत पड़ेगी जिस पे आपको इसे पीटना है। इससे आपके रिस्ट, शोल्डर और फोरआर्म्स, इन तीनों की पावर बढ़ जाएगी और पंच की पावर 10 गुना तक हो जाएगी। कैसे करना है इसको मैं बता देता हूँ। हर बार ब्रीथ आउट करना है एंड आपको कोशिश करनी है कि ये दोनों साइड से हो जाए, 1 बाई 1। एक साइड से नहीं करना है, ये दोनों साइड से करना है। तो आप लोगों को वीडियो समझ आ ही गया होगा कि किस तरीके से इसकी प्रैक्टिस करनी है। बस अपनी रिस्ट का पूरा ख्याल रखें, क्योंकि अगर एक भी प्रैक्टिस में रिस्ट डैमेज होती है तो अगली सीरीज की तरफ आप बढ़ नहीं पाओगे और ये सीरीज आपसे छूट जाएंगी। तो आप रेगुलर बने रहें और इसकी प्रैक्टिस रेगुलर करते रहें। डेली आपको 100 सारे पंच, 100 सारी किक्स कंप्लीट करनी है। उसके बाद अगली सीरीज की तरफ बढ़ेंगे हम, और कल एक नई सीरीज के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।